अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे बात की थी न्यूरॉन्स की, यानी एक्टिव ब्रेन सेल्स की। आज मैं आपको ब्रेन के बारे में 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या स्टडीज बताऊंगा। टोनी ब्यूजेन इज अ ब्रेन एक्सपर्ट। इन्होंने माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट जनरेट किया या क्रिएट किया। माइंड मैपिंग एक तरीका है अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने का, अपने थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने का, अपने ब्रेन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने का, जिसके बारे में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको बहुत डिटेल मिल जाएगी। टोनी ब्यूजेन मेंसा सोसाइटी के पास्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मेंसा इज द सोसाइटी ऑफ टॉप 2% इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द प्लेनेट, या जमीन पर रहने वाले 2% इंटेलिजेंट लोग जो टॉप के होते हैं, उनकी एक सोसाइटी का है जिसका नाम है मेंसा सोसाइटी। ये उसके प्रेसिडेंट भी रहे। टोनी ब्यूजेन ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब ये भी है, मेक द मोस्ट ऑफ योर माइंड। इस किताब में टोनी ब्यूजेन ने ह्यूमन ब्रेन को उस वक्त के, यानी जब ये किताब लिखी गई थी, उस वक्त के सुपर कंप्यूटर क्रे 2 से कंपेयर किया था। क्रे 2 की प्रोसेसिंग स्पीड 400 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड थी। क्रे 2 का वजन 7 टन्स था। क्रे 2 में जो वायर्स इस्तेमाल हुए थे, जो केबल्स इस्तेमाल हुए थे, उनकी जो टोटल लेंथ थी वो 60,000 किलोमीटर्स थी। और चूंकि ये कंप्यूटर था तो इसका जो प्रोसेसिंग स्टाइल था वो लीनियर था। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन ब्रेन ऑन एवरेज 3 पाउंड्स या तकरीबन 1.5 kg का इसका वजन होता है। ह्यूमन ब्रेन में जो नर्व्स हैं, अगर इनको एक लेंथ में बिछाया जाए तो इनकी टोटल लंबाई बनती है 2 लाख मील। अकॉर्डिंग टू टोनी ब्यूजेन, ह्यूमन ब्रेन की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, दैट इज 20,000 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, यानी 20,000 अरब कैलकुलेशंस पर सेकेंड एक ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ये है कि अगर एक क्रे 2 सुपर कंप्यूटर, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड 400 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड है, वो 24 आवर्स काम करे, 7 डेज अ वीक काम करे, 365 डेज एक साल काम करे, और ये कंप्यूटर 100 साल तक बगैर रुके मुसलसल काम करता रहे। अकॉर्डिंग टू टोनी ब्यूजेन, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इस कंप्यूटर ने किया होगा, ह्यूमन ब्रेन को गिवन इट्स अमेजिंग प्रोसेसिंग स्पीड, यही काम करने के लिए जो टोटल वक्त चाहिए होगा वो चाहिए होगा 1 मिनट। यानी थ्योरेटिकली ह्यूमन ब्रेन 1 मिनट में उतना वॉल्यूम ऑफ वर्क कर सकता है जितना क्रे 2 कंप्यूटर 100 साल में करता है। Isn't that amazing? इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में। ये तकरीबन 1970s की बात है, जब वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया जाए जो ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन कर सके तो उसके एस्पेक्ट्स क्या हों। उस वक्त उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऐसा कंप्यूटर बनाने के लिए तकरीबन $10 बिलियन खर्च होंगे। ऐसा जो कंप्यूटर बनेगा उसकी हाइट 2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर होगी, यानी वो 2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर जगह रिक्वायर करेगा। और चूंकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट होगी तो उसे ठंडा करने के लिए या उसको कूल रखने के लिए रिवर हडसन के बराबर आपको पानी दरकार होगा। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी जो टोनी ब्यूजेन ने इसी किताब में लिखी है और बहुत से डिफरेंट ऑथर्स लाइक टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब अवेकन द जायंट विदिन में भी कोट की है, वो ये है कि पूरे दुनिया का जो टेलीफोन सिस्टम है, इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, अगर ह्यूमन ब्रेन का एक छोटा सा पोर्शन लिया जाए, इतना छोटा कि वो एक मटर के दाने के बराबर हो, तो उस छोटे से पोर्शन की कम्प्लेक्सिटी पूरी दुनिया के टेलीफोन सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी से ज्यादा है। रशिया के लेनिनग्राड ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक एवरेज आदमी अपने दिमाग के आधे से भी कम को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस मास्टर कर सकता है। वो सारे कोर्सेज कर सकता है जो 12 यूनिवर्सिटी की डिग्रीज कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर है, और
ایک پورا کا پورا انسائکلوپیڈیا بڑے آرام سے یاد رکھ سکتا ہے یوزنگ لیس دین ہاف آف دا برین. Isn't this amazing؟ ہمارے پاس کیا بہترین سپر کمپیوٹر موجود ہے اور ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں یہ ہماری کال ہے. Until next time, stay blessed. Thanks for watching.